छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के रण में कांग्रेस बीजेपी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने भी एंट्री मारी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बसपा ने छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बसपा ने 2 लोकसभा सीट से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिसमें जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से रोहित कुमार डहरिया और बस्तर लोकसभा सीट से आयुत राम मांडवी चुनाव लड़ेंगे। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में शिक्षा विभाग की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की गहन समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न मदों पर प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में विस्तार से जानकारी ली और विभागीय कार्य में रुचि नहीं लेने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं कार्य में लापरवाही बरतने वाले डीएमसी को शोकाज नोटिस जारी किया। छत्तीसगढ़ के मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेनगढ़ कोतवाली क्षेत्र में भाजपा नेता ने महिला से रेप किया। आरोप है कि भाजपा नेता ने महिला को महतारी वंदन योजना की राशि के नाम पर ले गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी भाजपा नेता भाग निकला है। जानकारी के मुताबिक महिला से भाजपा नेता दिनेश यादव का पहले से परिचय है और घर में आना जाना है। बिलासपुर में सरकंडा स्थित खेल मैदान में उषा देवी भंडारी की स्मृति में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान रशियन चीयर लीडर्स के साथ ही आकर्षक आतिशबाजी देखने को मिली। गुरुवार रात खेले गए फाइनल मुकाबले में भोपाल की टीम चैंपियन बनी। इस दौरान मैच देख रहे डिप्टी सीएम अरुण साव ने टूर्नामेंट को छत्तीसगढ़ का वर्ल्ड कप बताया। मुंगेली पुलिस ने ग्राम गुठेली के तालाब के पास नकली देसी शराब बनाकर बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। गिरोह के सदस्य फिल्मी स्टाइल में शासकीय देसी प्लेन मदिरा जैसी ही नकली शराब बनाकर बेचने का काम कर रहे थे। फैक्ट्री से जब्त शराब की रैपर हूबहू शासकीय मदिरा दुकानों में बेचे जाने वाली देसी शराब की तरह है। न्यायधानी बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गंगानगर में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है। रायगढ़ निवासी छात्रा देववती राठिया का एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की 2 और पुरानी गर्लफ्रेंड थी जो कॉल करके युवती को लगातार परेशान कर रही थी, जिससे तंग आकर युवती ने आत्मघाती कदम उठाया। गरियाबंद के उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के रिसगांव रेंज में 351 सागौन पेड़ के तस्करी का मामला सामने आया था। मामले की जांच में तस्करों को एसडीओ एमआर साहू द्वारा संरक्षण देने की बात सामने आई थी, लेकिन मामले में जांच के बाद 1050 पन्नों के चार्जशीट सौंपे जाने के बाद भी अभी एसडीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होने के बाद अब अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। मौसम साफ होने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ेगी। गुरुवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 35.5 डिग्री डोंगरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। वहीं 12.8 डिग्री न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। रंगों के त्योहार होली के उपलक्ष्य पर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो लॉन्च किया। उन्होंने लिखा कि पूरा होवत है गारंटी हर बार, आगे आगे खुशहाली के होली तिहार, जम्मू प्रदेशवासी ला होली के अब्बड़ अबकन बधाई और शुभकामना। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ा दांव खेलने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में महिलाओं से नारी न्याय गारंटी के फॉर्म भरवा सकती है। कांग्रेस ने इस योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने रायपुर स्थित राजीव भवन में विभाग प्रमुखों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। लोकसभा में मिलकर काम करने की अपील की है। सुकमा में 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें से 3 नक्सली पोलमपल्ली और 2 नक्सली किस्टाराम थाना क्षेत्र में सक्रिय थे। सुकमा में छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति और जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर इस बार प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी किए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए
योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक और नाम के साथ ही वर्गवार और उपवर्गवार कट ऑफ नंबर भी घोषित किए हैं। आयोग के जारी परिणाम में मुख्य परीक्षा के लिए कुल 3,597 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। बलौदाबाजार जिले में महानदी रेत घाट को निरस्त करने की मांग को लेकर युवा, ग्रामीण और महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। गांव के युवा, महिला, पुरुष और सरपंच ने मिलकर कहा कि रिवाडीह गांव के हित में शासन रेत घाट निरस्त कर दे। 5 किलोमीटर तक की सड़क टूटकर जर्जर हो चुकी है। गांव वालों का कहना है कि बच्चे खेलते रहते हैं, स्कूल छात्र भी इसी सड़क से आते जाते हैं, जिन पर हमेशा खतरा मंडराते रहता है। बिलासपुर में होली पर्व के ठीक पहले हजारों घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। दरअसल नगर निगम ने त्योहार के बीच अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन को पानी टंकी से जोड़ने का काम करेगा, जिसके चलते गुरुवार से घरों में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। यह काम 24 मार्च तक चलेगा। इस दौरान नगर निगम ने पानी उपलब्ध कराने के लिए कोई विकल्प व्यवस्था भी नहीं की, लिहाजा रहवासियों को खुद ही पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र से 6 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पड़ोसी ने ही वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद से लोगों में भारी आक्रोश है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।